गुड इवनिंग एवरीवन। आज बहुत समयों के बाद फिर हम वापस आपके साथ लाइव टेलीकास्ट में जुड़ रहे हैं और कुछ दिन के बाद क्लास 10th के बच्चों की साइंस की एग्जाम है। बहुत सारे बच्चे ने पर्सनल मैसेज किया, सर क्लास 10th का क्विक रिवीजन करा दीजिए। कुछ बच्चों ने क्लास 12 के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंतर्गत में कितने कंपार्टमेंट्स थे, क्या उनकी फंक्शन हो रही थी, इसके बारे में लोगों ने मैसेज किया। आप जिस भी टॉपिक को बोलो, मैं पार्टिकुलर उस टॉपिक को आप लोगों के बीच में एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल अभी मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जब आप इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करो, यह क्लास 12 NCERT पेज नंबर 25 फर्स्ट टॉपिक के अंतर्गत में दिए गए हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अगर हम लोग बात करें तो जो प्राइमरी जो इंपॉर्टेंट सेक्स ऑर्गन है जिसको हम लोगों ने टेस्टिस कहा। अब अगर इस टेस्टिस के बारे में बात करो कि ये टेस्टिस क्या है, टेस्टिस का क्या फंक्शन होता है, किस स्ट्रक्चर के होते हैं, तो आइए हम सबसे फर्स्ट में हम देखते हैं कि टेस्टिस को तो सबसे फर्स्ट में हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के नाम से जानते हैं। सेकंड बात अगर आप लोगों से पूछ दिया जाए, टेस्टिस ओवल इन शेप, ये बेटे गोलाकार होते हैं। सेकंड बात, टेस्टिस वन पेयर होते हैं। वन पेयर्स का मतलब टोटल 2 होते हैं। अब आप देखो, सपोज कर लिया जाए ये टेस्टिस है और ये टेस्टिस के ग्रुप ऑफ टेस्टिस को हम एस्क्रोटम के नाम से जानते हैं। अब ये सर, ये एस्क्रोटम के बारे में अगर आप बात कर दीजिए तो ये एस्क्रोटम का काम क्या होता है। पहला मैंने कहा कि देखो बेटा, एक टेस्टिस है और 2 टेस्टिस है। 2 टेस्टिस के ग्रुप में जो पाउच है इसको हम एस्क्रोटम कहें, और एस्क्रोटम का काम ये होता है मेंटेनेंस द टेम्परेचर। सर ये इसका मतलब क्या है? सपोज कर लिया जाए, एक मैं छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं कि ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। और हमेशा स्क्रोटम का टेम्परेचर लोअर देन 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन बॉडी टेम्परेचर। यानी कि अगर मेरा 37 डिग्री सेल्सियस बॉडी का टेम्परेचर है तो स्क्रोटम का टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है, यानी कि 34 या 34 हाफ या 35 की एवरेज में होगा। लेकिन सर ऐसा क्यों? क्योंकि अगर जैसे ही एक्स्ट्रा टेम्परेचर अगर बढ़ जाए तो स्पर्म कील हो जाएंगे, और स्पर्म कील है तो स्टाइल हो जाएंगे। तो आवश्यक यह है कि यदि अगर स्क्रोटम का बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहे तो स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, यानी कि स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। क्लियर हो गया? इस चलते इसके टेम्परेचर कम होते हैं, पहला चीज। सेकंड, अब अगर हम क्या करते हैं कि इस टेस्टिस को डियर बाहर निकाल दिए, और इस टेस्टिस को बाहर निकालने के बाद इस टेस्टिस के अंदर आप इस प्रकार के स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। ये जो स्ट्रक्चर है ना, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। सर ये टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स क्या होते हैं? एक टेस्टिस के अंदर अप्रॉक्स 250 टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ये याद रख लीजिए। तो फिर 2 टेस्टिस के अंदर कितने टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स होंगे? 500। अब देखो, फर्स्ट चीज में आपने क्या देखा कि सर ये टेस्टिस इस स्क्रोटम के अंदर था, एक टेस्टिस को हमने बाहर निकाल दिया, और इस टेस्टिस के अंदर जो इस प्रकार के जो स्ट्रक्चर दिखाई दिए थे जिसको आप टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स कहे थे, मैंने कहा कि एक टेस्टिस के अंदर 250 टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब क्या करो, अब इस फिर टेस्टिस को हम यहां से फिर बनाते हैं, और एक 2, ये 2 टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स को बनाए। इन 2 टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स के बीच में हाईली क्वाल्ड स्ट्रक्चर होता है, और इस हाईली क्वाल्ड स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। और इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का काम ये होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ये स्पर्म को बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अब देखो, फिर से मैं क्या बोल रहा हूं, ये टेस्टिस हैं और ये टेस्टिस एक पाउच के अंदर होते हैं जिसको स्क्रोटम कहते हैं। स्क्रोटम का काम ये होता है कि ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, जिससे हेल्प करता है स्पर्मेटोजेनेसिस में, क्योंकि 37 डिग्री सेल्सियस में तो सारे स्पर्म कील हो जाएंगे, तो इसके टेम्परेचर जब कम होंगे तो स्पर्म बनेंगे। अब इस टेस्टिस को हमने बाहर निकाला, इस टेस्टिस के अंदर ये वाले जैसे स्ट्रक्चर आपको जो दिखाई दिए इस लॉब्यूल टेस्टिस के अंदर था, इस चलते इसको हम टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स कहते हैं।
एक टेस्टिस के अंदर करीब 250 टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स होते हैं, तो 2 टेस्टिस के अंदर 500 टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स होगा। अब इस टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स के पास देखें तो 2 टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स के बीच में कम से कम एक और ज्यादा से ज्यादा 3 हाईली क्वाल्ड स्ट्रक्चर होता है, जिसको आप सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के पास 2 स्पेसिफिक सेल होता है। फर्स्ट सेल का नाम होता है जिसको आप बोलते हैं मेल जर्म सेल। मेल जर्म सेल का एक और नाम होता है जिसको हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया, यानी कि ये डायरेक्टली स्पर्म को बनाने में मदद करता है। अब सपोज कर लिया जाए, मान लेते हैं ये एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो आपको दिखा, ऊपर में जो सेल है जिसको आप मेल जर्म सेल कहते हैं, और जो लास्ट में आपको जो दिखाई दिया इसको आप सर्टोली सेल कहते हैं। सर अभी आपने बताया मेल जर्म सेल का काम क्या होता है, स्पर्म को बनाने में मदद करता है बेटे, और सर्टोली सेल का काम यह होता है कि मेल जर्म सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। अब ये समझो, आप देखो ये एक आसानी पूर्वक आपको मैंने टेस्टिस बना दिया। ये टेस्टिस के अंदर आपको ये टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स हैं। 2 टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स के बीच में जो हाईली क्वाल्ड स्ट्रक्चर जो कम से कम एक और ज्यादा से ज्यादा 3 है, जिसको सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। ऊपर वाले को हम मेल जर्म सेल के नाम से जानते हैं, नीचे वाले को सर्टोली सेल के नाम से जानते हैं। और हमने कहा कि मेल जर्म सेल का काम स्पर्म को बनाना होता है और सर्टोली सेल का काम जर्म सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना होता है। लेकिन बताओ यहां उसके बाद भी कुछ ना कुछ जगह खाली थे। इस खाली जगह को हम बोलते हैं इंटेस्टियल सेल, और इसी इंटेस्टियल सेल का एक और नाम होता है जिसको हम कहते हैं लीडिंग सेल। और लीडिंग सेल का काम यह होता है फॉर्मेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजेन। एंड्रोजेन, और आप जानते हो कि एंड्रो मतलब मेल, जेन मतलब प्रोडक्शन, यानी कि इसको हम लोग मेल सेक्स हार्मोन के नाम से जानते हैं। तो मैं बेटे एक बार आ जाइए, मैं फिर से इसको आपको क्विक रिवीजन करा देता हूं। मैं पढ़ रहा हूं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आज हम स्पेशली जो हम लोगों का टॉपिक है जिसे हम टेस्टिस कहते हैं। मैंने कहा कि ह्यूमन के मेल के पास 2 टेस्टिस हैं, और 2 टेस्टिस एक पाउच के अंदर है जिसे हमने स्क्रोटम कहा। और स्क्रोटम का टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होते हैं। मैंने कहा कि एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ये नहीं तो मेल के अंदर कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है, ये ओवल शेप के होते हैं। अगर आप देखो ये सपोज कर लिया जाए टेस्टिस, देखो बेटे इसको हम लोग बोलते हैं चौड़ाई जो 2 से 3 सेंटीमीटर के बीच का होता है। अगर इसकी लेंथ को देखो तो 3 से 4 सेंटीमीटर के बीच का होता है। ये आपको मैंने टेस्टिस के स्ट्रक्चर के बारे में बताया। अब मैंने कहा कि अगर एक टेस्टिस को हम बाहर निकाल दें तो इस टेस्टिस के बीच में आपको जो इस प्रकार के कंपार्टमेंट दिख रहे हैं जिसको आप टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स कहते हैं। एक टेस्टिस के अंदर करीब 250 टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और फिर मैंने इस टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स को जब बाहर निकाला तो 2 टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स के बीच में हाईली क्वाइल्ड कम से कम एक और ज्यादा से ज्यादा 3 हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर आए जिसको आप सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का काम स्पर्म के फॉर्मेशन को करना होता है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के पास में जो 2 स्पेसिफिक सेल होते हैं, जिसे फर्स्ट वाले को हमने कहा मेल जर्म सेल जिसको स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, और सेकंड वाले को हम लीडिंग सेल के नाम से जानते हैं। अब ये मेल जर्म सेल का मतलब हमने क्या कहा, स्पर्म के प्रोडक्शन में मदद करते हैं। और दूसरा जो हमने सर्टोली सेल के बारे में जो बात कहा था, ये सर्टोली सेल मेल जर्म सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। अब मैंने क्या कहा, ऊपर वाले में आसानी पूर्वक मेल जर्म सेल है, नीचे वाले में सर्टोली सेल है, लेकिन बीच में भी कुछ जो खाली जगह है जिसको इंटेस्टियल सेल कहते हैं, या इसका दूसरा नाम लीडिंग सेल होता है। और इस लीडिंग सेल का काम फॉर्मेशन ऑफ एंड्रोजन होते हैं। बेटा याद रख लीजिएगा, मैं देवम से लाइव हूं और आपके लिए हर तत्परता के साथ देवम की हर एक टीम आपके साथ खड़ी है। आप निश्चिंत होकर पढ़ाई करें। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो जहां भी देवम है, यही बीएनटी कॉम्प्लेक्सेज में क्लासेस चल रहे हैं, आपके हतोत्साहित नहीं होने हैं। अंतिम समय तक मैं आपके साथ लड़ते रहूंगा। अंतिम समय तक आपके लिए मैं शिक्षा की अलग जगाने में आपके साथ में मदद लेकर चलूंगा। और एक बात याद रख लीजिएगा कि जब तक मैं जिंदा हूं मैं आप लोगों को याद करते रहूंगा। जिस दिन याद करना भूल गया समझ लीजिएगा कि खुदा ने मुझे याद कर लिया है। थैंक यू।